हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। एंड कल हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस ऑफ प्लेटो एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस ऑफ एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा था। अब इससे आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तो द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन मिडाइवल पीरियड। ठीक है, इस चैप्टर फर्स्ट का जो अगला टॉपिक है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन मिडाइवल पीरियड। तो मिडाइवल पीरियड में हमारे पास दो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। द वन इज सेंट ऑगस्टाइन्स एंड द नेक्स्ट वन इज थॉमस एक्विनस। ठीक है, तो दो पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में हमें पढ़ना है। एक सेंट ऑगस्टाइन्स हैं, वो मिडाइवल पीरियड के पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, और दूसरे हैं वो कौन है, वो है थॉमस एक्विनस। ठीक है, इन्होंने मिडाइवल पीरियड में जो जस्टिस है उसको डिफाइन किया है। तो देखते हैं हम कि मेडिवल पीरियड में व्हाट वाज जस्टिस। तो अकॉर्डिंग टू सेंट ऑगस्टाइन, ठीक है, सेंट ऑगस्टाइन की जो बुक है वो बुक कौन सी है, द सिटी ऑफ गॉड। द सिटी ऑफ गॉड में इन्होंने जस्टिस को डिफाइन किया है। और जस्टिस से रिगार्डिंग इनका जो एक फेमस स्टेटमेंट है वो क्या है कि जस्टिस हैज़ बीन कंसीडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट एंड इनडिस्पेंसिबल एलिमेंट्स इन द थ्योरी ऑफ डिवाइन स्टेट। यानी ये कहते हैं कि जो जस्टिस है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कंपलसरी, यानी जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, नॉट गिवन अप। ठीक है, एलिमेंट्स इन द थ्योरी ऑफ डिवाइन स्टेट, यानी जो मिडेवल पीरियड था उसमें जो स्टेट था वो कैसा था, डिवाइन स्टेट। ठीक है, डिवाइन स्टेट के बारे में हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि डिवाइन स्टेट मीन्स कि वहाँ पे जो भी किंग था वो किसका रिप्रेजेंटेटिव समझा जाता था, वो समझा जाता था गॉड का, यानी जो गॉड है। डिवाइन स्टेट में जो जस्टिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिस्पेंसिबल एलिमेंट्स है अकॉर्डिंग टू द सेंट ऑगस्टाइन। और इन्होंने ये जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो अपनी कौन सी बुक में दिया है, वो बुक का नाम है द सिटी ऑफ गॉड। ठीक है, ये जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनकी जो बुक है उस बुक का नाम हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब सेंट ऑगस्टाइन क्या कहते हैं, इन सेंट ऑगस्टाइन बुक द सिटी ऑफ गॉड, according to Saint Augustine, obedience by an individual towards divine state is justice। यानी कोई भी इंडिविजुअल है वो डिवाइन स्टेट में यदि ऑबिडियंस यानी उसकी आज्ञा का पालन करता है वही क्या है, जस्टिस। यानी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल यदि स्टेट के जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उसको ओबे करे तो दैट इज द जस्टिस अकॉर्डिंग टू द सेंट ऑगस्टाइन। समझ में आ रहा है, सेंट ऑगस्टाइन के अकॉर्डिंग जो डिवाइन स्टेट है, डिवाइन स्टेट जहाँ पे किसका रिप्रेजेंटेशन है, गॉड का, यानी ईश्वर का, तो उनकी जो भी ऑर्डर्स हैं उन ऑर्डर्स को ओबे करना वही क्या है, जस्टिस। ठीक है, अब सेंट ऑगस्टाइन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग जस्टिस। स्टेट विच हैव नो जस्टिस, यानी ऐसे स्टेट जहाँ पे जस्टिस नहीं है। एनफोर्स आर द हेवंस ऑफ थीव्स एंड देयर एक्टिविटीज़। तो वो जो स्टेट्स हैं वो क्या है, वो हेवंस ऑफ थीव्स यानी चोरों के लिए क्या है, स्वर्ग है, एंड देयर एक्टिविटीज, यानी जिस स्टेट में न्याय नहीं होता है वो वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ चोर और उनकी एक्टिविटीज़ चारों तरफ आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो ये कहते हैं सेंट ऑगस्टाइन, यानी विदाउट जस्टिस देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रूथ एंड अदर मोरल क्वालिटीज। नाउ हम बात करते हैं हमारे जो दूसरे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं मेडिवल पीरियड के, थॉमस एक्विनास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थॉमस एक्विनास इक्वालिटी इज द बेसिस ऑफ जस्टिस। यानी जस्टिस क्या है, इक्वालिटी यानी हर जगह इक्वालिटी है, समानता है, तो वहाँ पे क्या होगा, न्याय होगा, ये कहते हैं थॉमस एक्विनास। ठीक है, तो ये हमारा मिडाइवल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस था। तो मिडाइवल कॉन्सेप्ट में हमारे पास दो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, एक सेंट ऑगस्टाइन और दूसरे थॉमस एक्विनास। सेंट ऑगस्टाइन ने अपने बुक द सिटी ऑफ गॉड में जस्टिस को डिफाइन किया है। उन्होंने ये कहा है कि डिवाइन स्टेट में जो इंडिविजुअल यदि किसी ऑबिडियंस यानी ओबे करता है किसी भी ऑर्डर को तो वही क्या है, जस्टिस है। और इसके अलावा सेंट ऑगस्टाइन ने कहा है कि जिस स्टेट में जस्टिस नहीं होता है जस्टिस में क्या, उस स्टेट में क्या होगा, थीव्स, हेवंस ऑफ थीव्स एंड देयर एक्टिविटीज, वो स्टेट चोरों के लिए और उनकी एक्टिविटीज़ के लिए क्या होता है, लाइक ए हेवन। और थॉमस एक्विनस कहते हैं कि इक्वालिटी इज़ द बेसिस एलिमेंट ऑफ जस्टिस, यानी जहाँ पे समानता होगी, इक्वालिटी होगी, वहाँ पे क्या है, न्याय है, वही न्याय है। समानता के जो इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, दैट इज़ द जस्टिस अकॉर्डिंग टू द थॉमस एक्विनस। ऑफ जस्टिस इन मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड यानी आज के टाइम में जस्टिस का क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम देखते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेविड ह्यूम की, ठीक है। डेविड ह्यूम एक पॉलिटिकल थिंकर्स है और इन्होंने मॉडर्न पीरियड में जस्टिस को डिफाइन किया है। तो व्हाट इज जस्टिस अकॉर्डिंग टू डेविड ह्यूम? अकॉर्डिंग टू डेविड ह्यूम, justice means only to obey the rules or laws because the experience has proved it as the basis of the welfare of all। यानी डेविड ह्यूम कहते हैं कि रूल्स और लॉज को ऑबे करना, ठीक है, जो भी रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं उनको फॉलो करना ही क्या है? जस्टिस है। क्यों जस्टिस है? क्योंकि एक्सपीरियंस हैज़ प्रूव्ड, यानी अनुभव से ये पता चला है कि इट द एज द बेसिस ऑफ द वेलफेयर ऑफ ऑल, कि ऑबे रूल्स और रेगुलेशन को ऑबे करने से ही सबका क्या होता है? वेलफेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो है बेंथम, और बेंथम के अकॉर्डिंग व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल, यानी वही जस्टिस है जिससे से ज़्यादा लोगों को क्या अचीव होता है? हैप्पीनेस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यदि हैप्पीनेस वेलफेयर हो रहा है तो दैट इज़ द जस्टिस अकॉर्डिंग टू द बेंथम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे जे.एस. मिल। जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल इनका पूरा नाम है, और इन्होंने भी जस्टिस को डिफाइन किया है। और व्हाट इज जस्टिस अकॉर्डिंग टू जे.एस. मिल? जस्टिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सोशल यूटिलिटी। सोशल यूटिलिटी का क्या मतलब है? कि जस्टिस, न्याय बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है किसके लिए? सोशल यूटिलिटी के लिए, यानी सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं उनकी जो यूटिलिटी है, जो ज़रूरतें हैं, वो उसी से क्या होती हैं? फुलफ़िल होती हैं। इसको कहते हैं सोशल यूटिलिटी। और सोशल यूटिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए किसी भी स्टेट या सोसाइटी में क्या होना चाहिए? जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और ये कौन कहता है? ये कहते हैं जे.एस. मिल। जो हमारा टॉपिक है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस ऑफ जॉन रॉल्स, ठीक है। जॉन रॉल्स यूएसए के रहने वाले थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी द थ्योरी ऑफ जस्टिस, और थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी थी 1971 में। और इनमें इन्होंने जस्टिस को, सोशल जस्टिस को क्या किया था? डिफाइन किया था, ठीक है। जॉन रॉल्स ने जो जस्टिस डिफाइन किया है उस जस्टिस को किस नाम से जाना जाता है? सोशल जस्टिस, ठीक है। उन्होंने अपने जस्टिस को और दूसरे नाम से भी डिफाइन किया है, दैट इज़ नोन एज द थ्योरी ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है? ये कहते हैं कि इंसान जो होता है इन द नेचुरल कंडीशन, यानी जब प्राकृतिक अवस्था थी, यानी जब कुछ भी नहीं था, स्टेट वगैरह, कि इंसान को नहीं पता था कि व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, उस समय जो ह्यूमन था, बीइंग था, वो जो जितने भी नेचुरल राइट्स या जो नेचुरल लॉज थे उनको फॉलो करके जस्टिस इस्टेब्लिश करता था, यानी वो अज्ञानी था, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो इसी को उन्होंने कहा है थ्योरी ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो जॉन रॉल्स है उनकी थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है? तो थ्योरी ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस। और उन्होंने इस थ्योरी को अपनी कौन सी बुक में डिफाइन किया है? तो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये उनकी बुक का नाम है। जॉन रॉल एस्टैब्लिश 2 फंडामेंटल मोरल प्रिंसिपल, ठीक है, 2 फंडामेंटल मोरल प्रिंसिपल हैं वो एस्टैब्लिश करते हैं ऑफ जस्टिस इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी यानी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश है, और वहाँ पे 2 फंडामेंटल मोरल प्रिंसिपल होने चाहिए ताकि जस्टिस इस्टेब्लिश हो सके। तो ये मोरल प्रिंसिपल क्या है, यानी ये एथिक्स क्या है? तो मैक्सिमम फ्रीडम इज नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम इटसेल्फ। यदि किसी भी इंडिविजुअल की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? मैक्सिमम फ्रीडम। या किसी भी इंडिविजुअल को क्या किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए? फ्रीडम की। उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलनी चाहिए? फ्रीडम, ठीक है। तो स्टेट की ये मोरल प्रिंसिपल है, मोरल ड्यूटीज़ है कि वो किसी भी इंसान की फ्रीडम को क्या करे? प्रोटेक्ट करे, ठीक है। सेकंड उन्होंने प्रिंसिपल दिया कि पर्सन ए स्टेट सो एस्टैब्लिश सच इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन, यानी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन इस तरह से होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या हो सके? वेलफेयर हो सके। इस तरह से उन्होंने 2 मॉरल प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किए गए कि फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम दी जाए
और सेकंड, सोसाइटी की या स्टेट की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन इस तरह से होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो सके, वेलफेयर हो सके। इस तरह से जॉन रॉल्स ने अपने स्टेट या अपने सोसाइटी में सोशल जस्टिस है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। ठीक है, सोशल जस्टिस क्या होता है इसके बारे में हम और आगे अपने आने वाले जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, उसमें डिफाइन करेंगे। तो ये था हमारा जॉन रॉल का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। इस तरह से हमने इस पार्ट में 3 हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ा। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन मेडिवल पीरियड, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन मॉडर्न पीरियड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस ऑफ जॉन रॉल्स। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स थे और इन टॉपिक से रिगार्डिंग यदि कोई आपको डाउट है, कोई आपको प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे लिख सकते हैं और मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच।